हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज मैं दक्ष मलिक आपको हिंदी के टॉपिक समास के बारे में पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही लाइक बटन, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए अब हम आज के टॉपिक समास के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में समास की डेफिनेशन, समास विग्रह, उत्तर पद, पूर्व पद, समस्त पद, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्मधारय समास और द्विगु समास को पढ़ा था। अगर आपने मेरी वो वीडियो न देखी हो तो उसे भी अवश्य देख ले। तो चलिए अब हम द्वंद्व समास को पढ़ते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों को मिलाकर समस्त पद बनाते समय इनके मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है। जैसे माता और पिता, माता पिता। यह समस्त पद बनाते समय माता और पिता के मध्य स्थित योजक और का लोप हो गया है। इसमें दोनों पद समान है, अतएव माता पिता में द्वंद्व समास है। जैसे समस्त पद विग्रह, रात दिन। हमारी जिंदगी में रात और दिन दोनों की महत्वपूर्णता है। रात दिन, रात और दिन, भूख प्यास, भूख और प्यास, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, अपना पराया, अपना और पराया, हानि लाभ, हानि और लाभ, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, अंदर बाहर, अंदर और बाहर, आशा निराशा, आशा और निराशा, तन मन, तन और मन, दो चार, दो और चार। दूध दही, दूध और दही, घी शक्कर, घी और शक्कर। अगला जो हमारा चौथा और आखिरी समास है वो है बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद गौण होती है और दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें तथा कोई भी पद प्रधान न हो वह बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में किसी भी की कोई भी ज्यादा महत्वपूर्ण पद नहीं होता और ये दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे दशानन, अर्थात 10 है आनंद जिसके रावण। यह 10 और आनंद में से कोई भी पद प्रधान नहीं है। ये दोनों पद मिलाकर रावण की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे समस्त पद विग्रह, एक दंत, एक है दांत जिसका, अर्थात गणेश। पीताम्बर, पीले है वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। पंचानन, 5 है आनंद जिसकी, अर्थात शिव। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव। चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। गोपाल, गौ का पालन करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। निशाचर, रात में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात सुंदर स्त्री। कर्मधारय समास तथा द्विगु समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होने के साथ साथ समस्त पद समूहवाचक भी होता है। यह हमें एक समूह के बारे में बताता है जो समस्त पद होता है द्विगु समास में। जबकि कर्मधारय समास में समस्त पदों में केवल विशेषण विषय संबंध होता है। लेकिन जो कर्मधारय समास है हमने पढ़ा उसमें सिर्फ विशेषण विषय या फिर उपमान उपमेय का ही संबंध होता है। यदि द्विगु समास के विग्रह में उत्तर पद के बाद समूह या समाहार शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता तब वह उदाहरण कर्मधारय समास का होता है। हमें पता है कि जो द्विगु समास है उसमें समूह या समाहार का प्रयोग होता है, लेकिन अगर हम उसमें से समूह या समाहार हटा दें तो वह कर्मधारय समास बन जाता है। उदाहरण समस्त पद विग्रह, दशानन, 10 आननों का समूह। यह है द्विगु समास क्योंकि इसमें समूह का प्रयोग किया गया है। दशानन, 10 आनन है जो, इसमें ये कर्मधारय समास है क्योंकि इसमें समूह या समाहार का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला है हमारा बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है अर्थात दूसरा पद विशेष्य होता है तथा पहला पद गौण होता है और विशेषण होता है। जो कर्मधारय समास होता है उसमें जो दूसरा पद होता है वो प्रधान, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है
अर्थात जो दूसरा पद होता है वो विशेष्य होता है तथा पहला पद गौण होता है और विशेषण होता है। जो पहला पद है उसकी कम इम्पोर्टेंस होती है और वो विशेषण होता है, जो दूसरा है उसकी ज्यादा होती है और वो विशेष्य होता है। बहुव्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद। जो बहुव्रीहि समास होता है उसमें न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा, किसी की भी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती, वो तीनों किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण समस्त पद विग्रह। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अर्थात यह कर्मधारय समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है क्योंकि यह किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। अगला है हमारा बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता संख्या में बताता है, अर्थात पहला पद संख्यावाची होता है। जो द्विगु समास होता है उसमें पहला पद जो होता है दूसरे पद की विशेषता जो है वो संख्या में बताता है और जो पहला पद है वो संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि समास में पहला पद संख्यावाची होते हुए भी किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, लेकिन जो बहुव्रीहि समास है उसमें भी पहला पद संख्यावाची अवश्य होता है परंतु वह किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। उदाहरण समस्त पद विग्रह। चतुर्भुज, चार भुजाएं है जिसकी, अर्थात विष्णु। यह है हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण। जबकि अगर हम कहें चतुर्भुज तो यह है चार भुजाओं का समूह, यह है हमारा द्विगु समास का, क्योंकि इसमें समूह या समाहार का भी प्रयोग हुआ है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।